हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हमने 6 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पर पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमने सुपरविजन मोटिवेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था थर्ड एलिमेंट लीडरशिप। इसके कुछ सब टॉपिक्स मैं प्रीवियस वीडियो में फिनिश करवा चुकी हूं। नहीं देखी है वो वीडियो तो यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। आज हम इसी एलिमेंट को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर के बारे में। मतलब किसी इंसान को अगर अच्छा लीडर बनना है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जब एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज की बात होती है तो सबसे पहली क्वालिटी जो किसी भी लीडर में देखी जाती है वो होती है फिजिकल फीचर्स। देखिए अक्सर बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। अब ये फर्स्ट इंप्रेशन में हम ऐसा देखते क्या है जो लास्ट इंप्रेशन बन जाता है किसी भी इंसान के बारे में? उसके फिजिकल फीचर्स, वो कैसा दिख रहा है, उसका वेट कितना है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, यही सब आता है ना फर्स्ट इंप्रेशन में। अब आप ऐसे मानिए कि ये जरूरत से ज्यादा मोटा इंसान अगर आपके सामने लीडर बन के आ जाए, या ये जरूरत से ज्यादा पतला इंसान आपके सामने लीडर बन के आ जाए, क्या आपको फील आएगा इन दोनों से लीडर वाला? ये मोटा इंसान आपको बीइंग अ लीडर बोल रहा है कि एक्टिव रहो, अपनी चेयर पे ही मत पड़े रहो, इधर उधर घूमो, बात करो लोगों से। अगर ये इंसान ऐसा बोलेगा ना तुम्हारे सामने तो तुम्हारा मन करेगा उल्टा उसे बोलने का कि तुम खुद बड़े एक्टिव हो जो हमें ज्ञान दे रहे हो। भाई यही बोला जाता है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, राइट? मतलब जो भी आप दूसरों को सिखाते हैं आप पहले अपने ऊपर लागू कीजिए। तो अगर ऐसा इंसान आपको एक्टिव बनने के लिए बोले या ऐसा इंसान आपको फिट रहने के लिए बोले तो आपको लगेगा भैया पहले तुम खुद तो कर लो, उसके बाद हमें ज्ञान पेलना। और वहीं पे अगर ये पतला इंसान लीडर बन के तुम्हारे सामने आ गया तो इसे देख के तो तुम्हें फील ही नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा यार क्या हवा के झोंके से उड़ने वाला इंसान मुझे सिखाएगा। ओ भाई डिस्क्लेमर दे दूं पहले ही कि यहाँ पे मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट एक इंसान की जो सोच होती है लीडर को लेके उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज उसको लगती हैं कि जरूरी हैं, मैं वो पढ़ा रही हूँ तुम्हें, ठीक है? यहाँ ये बोलते हैं फिजिकल फीचर्स लाइक हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस डिटरमिन द फिजिकल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। वहीं पे मानो अगर एक छोटू सा हाइट का बंदा तुम्हें आके कुछ बोलने की कोशिश करता है और तुम हो पूरे 6 फुटिए, तुम उसकी बात सुनोगे? देखो ये ना एक्चुअली सोसाइटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत बार ऐसा होता है जिनकी हाइट कम होती है ना, बड़ी हाइट वाले उन्हें सीरियसली नहीं लेते, उन्हें लगता है अरे ये तो बच्चा है तो कुछ भी बोल रहा है। तो ये ना माइंडसेट बना हुआ है। दैट्स वाई फिजिकल फीचर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू अ गुड लीडर। आपकी अपीयरेंस, मतलब ऑब्वियसली काफी सारी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में एटलीस्ट हम उसे तो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं जो फिट रहने के लिए आपको ज्ञान देते हैं या जो भी बोलते हैं एक्टिव रहो, वो खुद भी फिट होते हैं तभी वो आपको बोलते हैं, वो खुद भी एक्टिव होते हैं तभी वो आपको बोलते हैं। तो अगर किसी और इंसान को आपको इंस्पायर करना है या उनको कुछ बोलना है कि वो करें तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पहले तुम खुद वो चीज अपने ऊपर लागू करो। सेकेंड फीचर है नॉलेज। एक अच्छे लीडर को नॉलेजेबल होना चाहिए। अब इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसे मानिए कि एक स्कूल में एक टीचर है और उसका एक स्टूडेंट है, मतलब और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, ठीक है? अब इस स्टूडेंट ने एक टॉपिक इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा। अब इन्फ्लेशन इज अ वेरी बेसिक टॉपिक, इसने इसके बारे में अभी अभी पढ़ा है और इसको इसके बारे में 50-60% पता लग भी गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें थी जो इसे समझ नहीं आ रही थी। तो इसने सोचा क्यों ना नेक्स्ट डे मैं अपने टीचर से उसके बारे में पूछ लूं। ये बड़े क्यूरियस वे में गया अपने टीचर के बाद और इसने पूछा कि सर मैंने ये पढ़ा है बट मुझे ना इन्फ्लेशन में ना ये चीज समझ में नहीं आ रही है, कैन यू एक्सप्लेन मी दैट? बदले में जानते हैं इस टीचर का रिएक्शन कैसे था? इसने अपनी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर ली एज इफ इसने इन्फ्लेशन के बारे में ही पहली बार सुना है। मानिए ये 11th-12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का टीचर है
और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन इज अ न्यू टर्म। सच सच बताना है एक बात कि अगर इस स्टूडेंट की जगह तुम होते तो क्या तुम्हारा उस दिन इस टीचर से ट्रस्ट उठ नहीं जाता? तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि यार इतनी बेसिक चीज इसको नहीं पता है, यह हमें कैसे ही पढ़ाता है? उठता ना। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलोवर्स और लीडर्स का रिलेशनशिप होता है। जहां ये स्टूडेंट है वहां फॉलोवर होता है और जहां ये टीचर है वहां लीडर्स होते हैं। फॉलोवर्स एक्सपेक्ट करते हैं लीडर्स से कि लीडर्स अगर हमारे लीडर्स बन पाए हैं तो उनके पास ऑब्वियसली हमसे ज्यादा नॉलेज होगी, हमसे ज्यादा स्किल होगी, तभी तो वो लीडरशिप निभा रहे हैं। इसलिए हमेशा एक अच्छे लीडर को मेक श्योर करना पड़ता है कि वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड भी करते रहें और वो पहले से भी थोड़े बहुत नॉलेजेबल हों। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को तभी इंस्ट्रक्ट और इन्फ्लुएंस कर पाएंगे जब वो खुद नॉलेजेबल होंगे, जब उनके पास खुद के पास ज्ञान होगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वालिटी है अच्छे लीडर की वो है इंटीग्रिटी। यहां आप ऐसे मानिए ये थे आपके लीडर और आप थे इनके फॉलोवर। एक कोई टारगेट था जो कंप्लीट करना था प्रोडक्शन से रिलेटेड, और उसके लिए इन्हें सिर्फ 3 दिन मिले थे। मतलब 3 दिन में इन्हें सारे वर्कर से टारगेट कंप्लीट करवाना था। इन्होंने 3 दिन के अंदर काम कंप्लीट करवाने के लिए तुम सबको ऐसे प्रोमिसेस दिए कि एक बार तुम ये काम कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं सबको ट्रीट दिलवाऊंगा, ऑर्गेनाइजेशन में डोमिनोज का पिज्जा मंगवाऊंगा सबके लिए, इंडिविजुअल एक एक चीज बर्स्ट। वो भी सब लोग बड़े इंस्पायर हुए, इनको लगा वाओ ऑर्गेनाइजेशन में डोमिनोज का पिज्जा आएगा, वो भी चीज बर्स्ट, साथ में मान लीजिए चोकोलावा केक भी आएगा। तो इन लोगों ने लग लग के रात को ओवर टाइम कर करके मेहनत करी और प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। जब ऑर्डर कंप्लीट हो गया और वो आगे डिलीवरी के लिए चला भी गया तो सारे वर्कर्स मिलके आए अपने लीडर के पास वापस और बोला उनको कि सर वो डोमिनोज आपने बोला था ना मंगवा दीजिए, हमने कर दिया ऑर्डर कंप्लीट। यहां पे लीडर पता है इनको क्या बोला बदले में? कौन सा डोमिनोज? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अरे उस टाइम पे मैंने ऐसे ही बोलने के लिए बोल दिया था, मैं कुछ मीन थोड़ी ना कर रहा था। आप सोच के देखो बीइंग वर्कर्स तुम्हें कैसा फील होगा। कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ चीटिंग हो गई है? और ये भी छोड़ो, नेक्स्ट टाइम अगर कोई और ऑर्डर कंप्लीट करवाना होगा और ये लीडर फिर से तुम्हें कोई लालच देगा, क्या आप तुम उसकी बातों में आओगे? नहीं। चाहे इस बार वो सच क्यों ना बोल रहा होगा, लेकिन क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? एक बार तुमने लोगों का भरोसा तोड़ दिया तो लोग दोबारा तुम पे कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। कोई भी इंसान तुमसे तब तक इन्फ्लुएंस नहीं होगा जब तक वो तुम पे भरोसा नहीं करता होगा। ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था तुम्हें। और भरोसा दूसरे तुम पे करें उसके लिए तुम्हें पहले भरोसेमंद बनना पड़ेगा। सो इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज है जो एक लीडर के अंदर होनी ही होनी चाहिए। वो हमेशा सच बोलता हो, जो उसने प्रोमिसेस किए हैं लोगों को वो निभाए, कभी भी झूठ ना बोले अपने वर्कर से जस्ट बिकॉज उसे अपना काम कंप्लीट करवाना है वर्कर से। अगर आपको किसी का रोल मॉडल बनना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप एथिक्स और वैल्यू से चलें। अच्छा बाय द वे, ये एनिमेटेड कैरेक्टर कौन है, कोई बता सकता है मुझे? एक हिंट देती हूं मैं आप लोगों को। ये एक ऐसा इंसान है जो कभी झूठ नहीं बोलता। और कई बार सार्केज्म में हम अपने दोस्तों को बोलते हैं कि ज्यादा डैश मत बन। ये डैश कौन है बताइए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने लोगों को पता है कि भैया ऐसा कौन सा इंसान है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, जो हिस्ट्री में फेमस है, जिसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं ना झूठ बोलने की। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 6 लोगों का ग्रुप था जो कि गोवा जाना चाहते थे और काफी टाइम से वो सोच रहे थे गोवा जाने की, लेकिन जा नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा था। फिर उसमें एक लड़की ने इनिशिएटिव लिया, पूरा प्लान तैयार किया, सबको रेडी किया, सबको अपने अपने काम बांटे और गोवा का प्लान सक्सेसफुल करवा के दिखाया, जिस लड़की को बाद में हमने लीडर का नाम दिया था। यहां इस लड़की ने क्या किया था? इस लड़की ने इनिशिएटिव लिया था, एक्शन लिया था। बोलने के लिए सिर्फ बोल नहीं रही थी, वो काम करके दिखा रही थी, वो दूसरों से आगे बढ़ के दिखा रही थी। एक अच्छे लीडर में करेज और इनिशिएटिव की पावर होनी चाहिए, उसके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत होनी चाहिए।
एक इंसान जो हमेशा वेट करता रहता है अपॉर्चुनिटीज़ की कि मेरे रास्ते में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तब मैं देखूंगा, तब मैं देखूंगा, तब मैं देखूंगा, तो वो लाइफ टाइम वेट ही करता रहता है। समटाइम्स आपको खुद जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होती हैं और उन्हें ग्रैब करना होता है और उनसे फ़ायदा निकालना होता है। एक अच्छा लीडर जानता है कि ऐसे कैसे हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं और उनसे फायदा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। अब भाई देखो, जैसे मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने लगूँ और मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, लीडर शुड बी ये गुड कम्युनिकेटर, मज़ा आएगा तुम्हें ऐसी वीडियो देखने में? सच सच बताना कैसा लगेगा तुम्हें? मतलब अगर मैं तुम्हें वाकई में ऐसे पढ़ा रही होती तो तुम क्या सोचते, क्या कमेंट करते मेरी वीडियो के नीचे? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें लगता कि अरे यार ये बोल तो ढंग से पा नहीं रही है, ये हमें क्या ही सिखा पाएगी, ये हमें क्या ही समझा पाएगी। एक अच्छे लीडर के अंदर बहुत ज़रूरी है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों, उसे बोलना आता हो। देखो, मेरी क्लास में ना एक लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। मतलब ऐसे मानो कि उसके सामने मैं तो उतनी इंटेलिजेंट थी भी नहीं, मैं तो मतलब उसके सामने ऐसे एवरेज स्टूडेंट थी। लेकिन जब भी अपना पॉइंट प्रूव करने की बात आती थी क्लास में, या किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की बात आती थी, नो डाउट इसके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज होती थी, लेकिन फिर भी टीचर हमेशा मेरी तारीफ करती थी कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि उस लड़के को बोलना नहीं आता था। आप कितने मर्जी नॉलेजेबल क्यों ना हो, आप कितने मर्जी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपके पास कितना क्यों ना खजाना हो विद्या का, लेकिन अगर आप उसे किसी को पास ऑन ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि बोलना कैसे है, बताना कैसे है, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, तो आप सामने वाले इंसान को कभी भी अपना पॉइंट नहीं समझा पाओगे, उसे कभी भी वो नॉलेज पास ऑन नहीं कर पाओगे। कुछ भी अगर तुम्हें इंस्ट्रक्शन देनी है अपने फॉलोवर्स को, कुछ भी उन्हें बोलना है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें बात करनी आनी चाहिए, तुम्हें अपना पॉइंट रखना आना चाहिए। कन्विंस तो तुम किसी भी इंसान को तभी कर पाओगे ना जब उसे तुम्हारी बात समझ में आएगी। अगर तुम हाँ मतलब मेरा मतलब वो था, मैं ये बोलना चाह रही थी, अरे एक्चुअली मतलब ये हाँ ऐसे करते रहोगे तो वो नहीं समझ पाएगा तुम्हारा पॉइंट। It says a leader should be a good communicator. He should have the capacity to clearly explain his ideas and make the people understand his ideas. उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्लियरली एक्सप्लेन करना आना चाहिए अपने आइडियाज़ को, और ये मेक श्योर करना चाहिए कि लोगों को उसके आइडियाज समझ आ रहे हैं। अब आता है इसका सेकंड पर्सपेक्टिव। एक बात तो हो गई कि इसको बोलना आना चाहिए, इसके मुंह से क्या निकल रहा है उस पे उसका कमांड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए वो क्या बोल रहा है। दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि इसको सुनना भी आना चाहिए। सिर्फ बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना से काम नहीं बनता है। अच्छा, देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइंड जिसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज, बहुत बुक्स पढ़ती है ये, पर इस फ्रेंड के सामने जब भी मैं अपना कोई भी पॉइंट पूछने की कोशिश करती हूँ ना, मुझे हमेशा आंसर कुछ अलग ही सुनाई देता है, कुछ अलग ही मतलब हट के टॉपिक से सुनने को मिलता है। फिर मुझे ऐसा लगता है यार ये तो नहीं पूछा था मैंने उससे। फिर मैं उसे बोलती हूँ यार 2 मिनट सुन, चुप रहे, अपना हर कुछ अपने दिमाग से निकाल के मेरा पॉइंट सुन के मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं तुझसे पूछ क्या रही हूँ। और जब वो ऐसे शांत होके सुनती है मेरी बात, तो उसका आंसर कुछ और निकलता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है इसके साथ? क्योंकि शी इज नॉट अ गुड लिसनर। इसको सिर्फ बोलना 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 आता है, इसको सुनना नहीं आता। बट एक अच्छा लीडर सिर्फ बोलता 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 नहीं है, बल्कि उसे एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। और टीचर, काउंसलर और परसुएडर तो होना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, कि तुम्हारे अंदर ये पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन स्किल्स। भाई देखो, सबसे पहले तो एक लीडर को खुद ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए। जो खुद ही मोटिवेटेड नहीं होगा वो दूसरे इंसान को कभी मोटिवेट नहीं कर पाएगा। ऐसे मानिए कि मैं लाइफ में खुद ही बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हूँ, बहुत ही डिमोटिवेटेड हूँ, मेरा लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मैं बहुत ही डिस्करेज हूँ अपनी लाइफ से। वहीं मुझे इंस्टाग्राम में डीएम्स में आता है कि मैम थोड़ी मोटिवेशन दीजिए ना। मैं बोलूँगी मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास खुद ही नहीं है। वो चीज़ जो मेरे पास खुद ही नहीं है मैं तुम्हें कहाँ से ला के दूँ भैया? नहीं दे सकती ना।
तो इसके लिए लीडर को पहले खुद ही मोटिवेटेड होना ज़रूरी है, फिर उसको दूसरों को भी मोटिवेट करना आना चाहिए। एक अच्छा लीडर सामने वाले इंसान को मोटिवेट करने की क्षमता रखता है। He should understand the needs of people and motivate them through satisfying their needs. देखो, मोटिवेशन में हमने पढ़ा था कि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं, वो हायरार्की में आता है। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो फट से जाके पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। उसमें यही बात होती है ना कि किसी भी इंसान को अगर आपको मोटिवेट करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले आप उसकी नीड्स समझें कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो कुछ और चाह रहा है, तुम उसे दे कुछ और रहे हो, तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। जो वो चाह रहा है तुम्हें वही उसे देना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें पहले समझ आना चाहिए कि वो चाह क्या रहा है। तो वही चीज़ है कि ये सारी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो किसी इंसान को मोटिवेट कर पाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब भाई देखो, ऐसे मानो ये एक घर है, ठीक है। इस घर में पापा है, मम्मी है, बच्चे हैं, ठीक है। इस घर पे आई है बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब पापा चाहते हैं कि बाकी सारे लोग इस प्रॉब्लम को बहुत लाइटली लें, इस प्रॉब्लम से डरे नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखें कि हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पापा खुद कॉन्फिडेंट हो कि इस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं, तभी वो कॉन्फिडेंस आगे पास ऑन कर पाएंगे। अगर पापा को खुद ही नहीं लग रहा कि इस प्रॉब्लम को हम झेल सकते हैं, इस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं, क्या वो इन लोगों को आगे कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे, कॉन्फिडेंस उन्हें दे पाएंगे कि हाँ हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, हो जाएगा हमारा निवारण? नहीं ना। वैसा ही लीडर के साथ भी होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन पे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे के सारे फॉलोअर्स डर जाते हैं कि अब क्या होगा। ऐसे टाइम पे लीडर को अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मेंटेन करना ही चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड फॉलोअर्स को भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसको खुद के ऊपर भरोसा होता है, उसके खुद के ऊपर भरोसा है कि हाँ मैं इस सिचुएशन से खुद तो निकलूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपने फॉलोअर्स को भी इस सिचुएशन से निकालूंगा। चाहे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितना डिफिकल्ट टाइम क्यों ना आ जाए, कभी भी एक लीडर को अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना चाहिए। If a leader lacks self-confidence, he cannot provide confidence to his followers. अगर पापा खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे प्रॉब्लम को लेके, तो वो बच्चों को या बीवी को कॉन्फिडेंट नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसको डिसीजन मेकिंग आती हो, जिसको पता हो कि भैया मेरे सामने हमेशा दो राहें खड़ी रहेंगी और मुझे इनमें से एक राह को तो चुनना पड़ेगा ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो वो इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे ही उसके पास दो ऑप्शन आए, बेचारा डिलेमा का सरदर्द लेके बैठ गया और बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। नहीं, तुम लीडर हो, तुम लोगों को लीड करने वाले हो, ये सारे लोग तुम्हारे पीछे चलने वाले हैं। तो तुम किसी भी दो राय पे आके ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता इस डायरेक्शन जाना है या इस डायरेक्शन जाना है। नहीं, आपको उतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, उतना डिसीजन मेकिंग आपका स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप चूज कर सको कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि आपके पीछे एक लंबी लाइन है, लंबी कतार है जो आपको फॉलो करते हुए उस डायरेक्शन में जाएगी। सो आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल स्किल्स। देखिए, एक लीडर किसके सामने लीडरशिप करता है? फॉलोवर्स के सामने। फॉलोवर्स क्या मशीन्स हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? नहीं, ये कौन है? ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमन बीइंग्स हैं और इनके साथ आपको पता है कि आपको एक रिलेशन, एक बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन्हें ही अपने आप को फॉलो करवाना है, इनको ही लीड करना है। तो ऐसे में आपके अंदर सोशल स्किल्स होनी चाहिए, लोगों से बातचीत करने की, एक सोशल बॉन्ड क्रिएट करने की पावर होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सोशलेबल होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं इसके कोलीग्स वगैरह के साथ या फिर फॉलोवर्स के साथ, लोगों की बातें समझता है, उन्हें अपनी बातें समझा पाता है और एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करता है। नॉट लाइक अ सड़ू इंसान कि कोने में बैठा हुआ है और किसी से बातचीत नहीं कर रहा। नहीं, एक अच्छा लीडर कभी भी ऐसा नहीं होगा।
सो आई होप आपको एक अच्छे लीडर की सारी क्वालिटीज बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं इस वीडियो में वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा देंगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नोट्स पेड रहेंगे एंड नोट्स के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, कॉल वगैरह कुछ नहीं करनी, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।